सोचो यार, आपकी स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन चुनना है, पर प्रिंसिपल आके कहते हैं कैप्टन तो मेरा बेटा ही बनेगा, उसको बैटिंग आती हो या नहीं। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर यही चीज, यही प्रॉब्लम हम अपने देश की पॉलिटिक्स में क्यों होने देते हैं? चलिए आज इसी की गहराई में जाते हैं। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज का एक पूरा हेल्थ चेकअप। एकदम एक्सरे विजन से देखेंगे कि सिस्टम अंदर से कितना फिट है और कहाँ इलाज की जरूरत है। ये है आज का पूरा प्लान। पहले समझेंगे कि ये पार्टीज आखिर हैं क्या और करती क्या है। फिर देखेंगे नेशनल और रीजनल प्लेयर्स में क्या फर्क है। उसके बाद असली जांच शुरू होगी। सिस्टम के अंदर की बीमारियां पकड़ेंगे और आखिर में उनका इलाज यानी रिफॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1 पार्टीज का पावर प्ले। जैसे डॉक्टर चेकअप से पहले पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, वैसे ही हम पहले इन पार्टीज के बेसिक वाइटल्स चेक करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी आखिर होती क्या चीज है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये लोगों का एक ग्रुप है, एक टीम है जो साथ आती है। क्यों? ताकि वो इलेक्शंस लड़ सकें और जीतकर गवर्नमेंट चला सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस के लिए अलग अलग टीम्स बन जाती है ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इनका काम क्या है? सिर्फ इलेक्शन लड़ना? नहीं, 5 मेन काम है। नंबर 1, ऑफ कोर्स इलेक्शंस लड़ना। नंबर 2, अपनी पॉलिसीज बताना, यानी देश के लिए उनका क्या प्लान है। नंबर 3, अगर जीत गए तो सरकार बनाना और चलाना। नंबर 4, और अगर हार गए तो घर नहीं बैठना, ऑपोजिशन का रोल प्ले करना, मतलब जीती हुई पार्टी पर नजर रखना। और नंबर 5, इस पूरे प्रोसेस में लोगों की सोच को शेप करना। ये 5 चीजें समझ लो डेमोक्रेसी के बॉडी के 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल उठता है, इनकी जरूरत ही क्या है? सब लोग अकेले अकेले यानी इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? जरा सोचो, अगर पार्लियामेंट में 543 अलग अलग लोग हों, सबकी अपनी अलग सोच, कोई टीम वर्क नहीं, देश कौन चलाएगा? कैसी खिचड़ी बनेगी? पार्टीज इस पूरे केओस को, इस गड़बड़ को एक सिस्टम देती हैं, एक जिम्मेदारी देती हैं। अच्छा, अलग अलग तरह के पार्टी सिस्टम्स को समझने के लिए चलो एक फूड कोर्ट चलते हैं। इमेजिन करो एक फूड कोर्ट जहां सिर्फ एक ही स्टॉल है, सिर्फ पिज्जा मिल रहा है, तो आपको पिज्जा ही खाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। यह है वन पार्टी सिस्टम। अब सोचो वहां 2 स्टॉल्स हैं, पिज्जा और बर्गर। चॉइस थोड़ी बड़ी पर है तो लिमिटेड ही। यह हो गया 2 पार्टी सिस्टम। और फिर आता है अपना इंडिया वाला मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब पूरा का पूरा फूड कोर्ट, छोले भटूरे, डोसा, बिरयानी, नूडल्स, चॉइसेस ही चॉइसेस। हाँ, थोड़ा शोर शराबा और कंफ्यूजन हो सकता है, पर चॉइस तो है ना। और उस फूड कोर्ट में एक और चीज होती है। मान लो कोई भी एक स्टॉल इतना पॉपुलर नहीं है कि अकेले पूरा किचन चला ले, तो क्या होता है? डोसा वाला बिरयानी वाले से हाथ मिला लेता है, चल भाई मिल के किचन संभालते हैं। इसी को पॉलिटिक्स में कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर यानी गठबंधन करके सरकार बनाती है। ओके, चेकअप का अगला पार्ट, सेक्शन 2, नेशनल वर्सेस रीजनल स्टार्स। अब हम पॉलिटिक्स के विराट कोहलीज और गली क्रिकेट के हीरोज के बीच का फर्क समझेंगे। तो देखो, नेशनल पार्टीज हैं अपने बिग लीग प्लेयर्स, टीम इंडिया की तरह। ये पूरे देश में इलेक्शंस लड़ती हैं और इनका एजेंडा पूरे देश के लिए होता है। और दूसरी तरफ है लोकल चैंप्स यानी रीजनल पार्टीज। ये अपनी स्टेट की रणजी टीम जैसे हैं। इनका फोकस, इनका गेम 1 या 2 स्टेट्स तक ही रहता है और ये वहां के लोकल मुद्दे उठाते हैं। तो ये लोकल चैंप या स्टेट पार्टी का टैग मिलता कैसे है? इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स हैं। आपको एक स्टेट इलेक्शन में टोटल वोट्स का कम से कम 6% यानी 6% लाना होगा एंड साथ में से कम 2 सीट्स भी जीतनी होंगी, तब जाकर आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। और बिग लीग प्लेयर यानी नेशनल पार्टी बनने के लिए, ओहो, इसके लिए तो गेम का लेवल ही बदल जाता है। आपको 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 4 स्टेट्स में 6% वोट लाने होंगे। और इतना ही नहीं, लोकसभा यानी देश की पार्लियामेंट में कम से कम 4 सीट्स जीतनी पड़ेंगी। तो सारा खेल स्केल का है, इन्फ्लुएंस का है। जरा मैप पर नजर डालिए, साफ दिख रहे हैं ना? नेशनल पार्टीज का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने अपने इलाकों में, अपने गढ़ में एकदम स्ट्रांग हैं। और ये पता है क्या दिखाता है? ये इंडिया की खूबसूरती दिखाता है, उसकी डाइवर्सिटी, कि हर रीजन की अपनी एक अलग आवाज है, अपनी एक पहचान है। चलिए अब आते हैं चेकअप के सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, सेक्शन 3, सिस्टम के अंदर की बीमारी। अब वक्त है एक्सरे निकालने का और ये देखने का कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी बीमारियां इस सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा ना, यार ये पार्टीज कुछ नहीं करती, बस लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करती हैं।
ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है। तो आखिर लोग ऐसा सोचते क्यों हैं? चलिए इसके पीछे के सिम्टम्स यानी लक्षण को समझते हैं। पहला सिम्टम, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। सोचो एक फैमिली बिजनेस है जहां सारे फैसले सिर्फ एक बॉस लेता है, बाकी किसी से पूछा तक नहीं जाता। बस वही हाल यहां है। एक या दो टॉप लीडर्स सारे डिसीजंस ले लेते हैं, पावर ऊपर कुछ हाथों में सिमट कर रह जाती है। सिम्टम नंबर 2, डायनास्टिक सक्सेशन। याद है हमारी शुरुआत की बात, प्रिंसिपल का बेटा ही कैप्टन बनेगा। ये बस वही चीज़ है पॉलिटिक्स में। जब पार्टी की टॉप पोस्ट एक ही फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इससे होता क्या है, जो पार्टी के मेहनती काबिल वर्कर्स हैं, जिनका कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं। तीसरा सिम्टम, पैसा और ताकत का खेल, मनी एंड मसल पावर। देखो, इलेक्शंस जीतना अब बहुत महंगा हो चुका है, तो पार्टीज अक्सर शॉर्टकट लेती हैं। वो ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जिनके पास या तो बेहिसाब पैसा हो या फिर जिनका अपने इलाके में जोर चलता हो। और इसका सबसे बुरा नतीजा क्या है? पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एंट्री आसान हो जाती है। और चौथा सिम्टम, नो रियल चॉइस। वोटर्स के पास असली चॉइस ही नहीं बची है। फूड कोर्ट वाला एग्जाम्पल याद है? अब सोचो, उस फूड कोर्ट में हर स्टॉल पे मिल तो पिज्जा ही रहा है, बस कोई कहता है हमारा एक्स्ट्रा चीज वाला है, तो कोई कहता है हमारा थिन क्रस्ट है तो आखिर में पिज्जा ही। बड़ी पार्टीज के साथ भी ऐसा ही हो गया है। सबकी पॉलिसीज लगभग सेम टू सेम है, बस बॉटल का लेबल अलग अलग है। चलो अब आपकी बारी। 1 मिनट के लिए पॉज करो और सोचो, पार्टी लीडर्स ऐसे बाहुबली या सुपर रिच कैंडिडेट्स को टिकट देते ही क्यों हैं? क्या उन्हें लगता है कि इनके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं, या कोई और गेम है? सोचो और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। ओके, तो बीमारियां तो हमने पकड़ ली हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पर अब क्या? अब वक्त है इलाज का। तो चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं रिफॉर्म्स द फिक्स इट प्लान। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्या कहता है? तो इस प्रिस्क्रिप्शन में कई जरूरी दवाइयां हैं। दवाई नंबर 1, एक कानून जो पार्टीज के अंदर इलेक्शंस करवाए। नंबर 2, सारी पार्टीज के लिए अपने अकाउंट्स का हिसाब किताब आम आदमी के सामने रखना कंपलसरी हो। नंबर 3, इलेक्शंस का खर्चा सरकार उठाए ताकि पैसे का जोर कम हो। नंबर 4, द एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स बंद हो। और 5, हर कैंडिडेट को एफिडेविट देकर बताना पड़ेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितने क्रिमिनल केस हैं। हर दवाई एक बीमारी का पक्का इलाज है। ये कार्टून देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? सोचो, आपने एक टीम की जर्सी पहनकर मैच खेला, जीत गए, और जीतने के बाद दूसरी टीम ने ज्यादा पैसे ऑफर किए और आपने जर्सी बदल ली। इसे आम भाषा में दल बदलू कहते हैं, और पॉलिटिक्स में इसे कहते हैं डिफेक्शन। ये कानून इसी चीज को रोकने के लिए है कि जीतने के बाद आप पैसों या मिनिस्टर पोस्ट के लालच में पार्टी नहीं बदल सकते। तो आखिर इस सब से हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक साफ सुथरा हेल्दी पार्टी सिस्टम ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की नींव है, उसकी बैकबोन है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी ही कमजोर या टेढ़ी हो तो पूरा शरीर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। वही हाल हमारी डेमोक्रेसी का है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज को हम जैसे सिर्फ वोटर्स नहीं चाहिए जो 5 साल में एक बार बटन दबा दें। उन्हें चाहिए रिफॉर्मर्स, हम जैसे एक्टिव सिटीजन्स जो उनसे सवाल पूछें, उन पर आवाज उठाएं। तो सवाल ये नहीं है कि पार्टीज कब सुधरेंगी, असली सवाल ये है कि हम उन्हें कब सुधारने के लिए तैयार होंगे।